माँ सरस्वती का नमन करते हुए मैं कामना साहनी आपके लिए एक और वीडियो टेंसेस का लेकर उपस्थित हुई हूँ। आशा करती हूँ कि ये आपको वाक्य बनाने में मदद करेंगे। चलिए लेसन को शुरू करते हैं। टुडेज टॉपिक इज, आज का अध्ययन बिंदु है व्हाट इज फ्यूचर परफेक्ट टेंस एंड हाउ टू मेक सेंटेंसेस इन फ्यूचर परफेक्ट टेंस। हमारा आज का अध्ययन बिंदु है कि हमारा भविष्य काल का परफेक्ट टेंस क्या होता है और हम उसमें किस प्रकार से परफेक्ट टेंस फ्यूचर भविष्य काल के परफेक्ट टेंस के वाक्यों का निर्माण करते हैं। याद रखिए, हम परफेक्ट टेंस कर रहे हैं और ये वह टेंस होता है जिसमें चुका वर्ड आता है, यानी कार्य की समाप्ति के बारे में हम बताते हैं। अब अपन परिभाषा पढ़ते हैं, व्हाट इज अ फ्यूचर परफेक्ट टेंस। तो मैं शुरुआत में ही आपसे कह चुकी हूँ कि परफेक्ट टेंस का मतलब होता है जिसमें हम कार्य को की समाप्ति का बोध हो, यानी उसमें उन वाक्यों में चुका आता है। ये क्लियर हो जाना चाहिए। अगर वो कार्य वर्तमान में ख़त्म हो चुका है तो वो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस बन जाएगा। अगर वो भविष्य में हो चुका था चुका होगा तो हम उसको फ्यूचर परफेक्ट टेंस का वाक्य कह देते हैं। और अगर वो भूतकाल में हो चुका होगा तो हम उसको कहते हैं कि वो पास्ट परफेक्ट टेंस का वाक्य है। अपन अभी पढ़ रहे हैं वो वाक्य जो फ्यूचर परफेक्ट टेंस का है, यानी कि ऐसा वाक्य जिसमें कार्य की समाप्ति का बोध हमें भविष्य में हो। तो पहले अपन इसकी परिभाषा पढ़ते हैं, फिर मैं इसको आपको समझा देती हूँ। वर्ब का वह रूप जो दिखाता है कि कोई कार्य भविष्य में किसी निश्चित समय तक समाप्त हो चुका होगा, हम उसे फ्यूचर परफेक्ट टेंस का वाक्य कहते हैं। हिंदी वाक्यों की मुख्य क्रिया के अंत में कर चुका होगा, कर चुकी होगी या कर चुके होंगे इत्यादि लगा होता है। जैसे अब इसको पढ़ने से पहले मैं आपको ये बता दूं, वाक्य पढ़ने से पहले ये बता दूं कि समझिए, उदाहरण के तौर पे मई पे हमारी परीक्षाएं होती हैं और हम ये मानते हैं कि हम जो भी जिस भी कक्षा में पढ़ रहे हैं उस कक्षा को उत्तीर्ण कर चुके होंगे। तो यानी अगर हम भविष्य के अंदर हमें पता होता है कि पक्का हम ये कार्य तब तक कर चुके होंगे तो हम उस सेंटेंस को फ्यूचर परफेक्ट टेंस के अंदर बना देते हैं। तो यानी इसमें कार्य की समाप्ति का बोध होता है। अब जैसे क्या होता है, जैसे उदाहरण के तौर पे वह अपना गृह कार्य पूरा कर चुकी होगी, इसी तरीके से उसके आने से पहले मैं ये किताब पढ़ चुका हूँगा, इसी तरीके से मेरे घर पहुँचने से पहले वह गृह कार्य कर चुकेगी, या 10 बजने से पहले हम स्कूल पहुँच जाएंगे। आपने इसमें जो भी पहुँच चुके होंगे, ठीक है। तो अगर अपन को इंग्लिश में बनाना है तो शी विल हैव कंप्लीटेड हर होमवर्क, आई shall have read this book before he comes, she will have done homework before I reached home, we shall have reached school before 10 o'clock। अब अपन ने जो है, मैंने ऊपर वाला वाक्य जो पढ़ा था उसमें she will have done होमवर्क बिफोर आई रीच होम, ठीक है। अब देखिए इसके अंदर ध्यानपूर्वक देखिए, इसके अंदर वो फ्यूचर का इसलिए अपन ने विल या शाल का प्रयोग किया है। शी विल, आई शाल, शी विल, वी शाल। आई और वी के साथ अपन ने शैल लगाया, बाकी सबके साथ विल लगाया। परफेक्ट बनाने के लिए परफेक्ट में हमेशा हैज़ हैव हैड आता है, तो हम लोग इसमें जो है हैव लगाते हैं क्योंकि ये फ्यूचर टेंस का वाक्य है। और थर्ड फॉर्म की क्रिया कंप्लीटेड, रेड, डन, रीच, ये सारी थर्ड फॉर्म की क्रिया है। क्लियर हो जाना चाहिए कि जब भी परफेक्ट टेंस हम बनाते हैं उसमें हम हमेशा और हमेशा कौन सी फॉर्म की क्रिया का यूज़ करते हैं, थर्ड फॉर्म की। आगे सूत्र से हमें जो है और क्लियर हो जाएगा। तो अपन कुछ वाक्य बनाते हैं पहले। चलिए अपन अब फ्यूचर परफेक्ट टेंस का फॉर्मूला या फ्यूचर परफेक्ट टेंस के वाक्य को बनाने का सूत्र पढ़ते हैं। सबसे पहले मैंने कहा वाक्य की शुरुआत हमेशा सब्जेक्ट से करते हैं, यानी ये संज्ञा या सर्वनाम से करेंगे। रवि, श्याम, ही, शी, इट, किसी से भी हम शुरू कर सकते हैं। इसके बाद क्योंकि ये फ्यूचर टेंस का वाक्य इसलिए हम क्या लगाएंगे, इसमें विल और शैल। और विल और शैल लगाते ही इसके पीछे, क्योंकि मुझे इसको परफेक्ट टेंस का वाक्य बनाना है, मैं लगाऊंगी हैव। मैंने कैपिटल्स में लिखा है, आप कैपिटल में मत लिखिएगा। प्लस इसके पीछे आएगा हमारा थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब, यानी कि वर्ब के तीसरा रूप, और उसके पीछे हम लगाते हैं ऑब्जेक्ट।
और विल और शाल का प्रयोग अपन देखते हैं। विल का प्रयोग वापस से ही, शी, इट, यू, दे के साथ और सारे नाउन्स के साथ, कोई सा भी नाम हो। और शैल का प्रयोग हम एक्सक्लूसिवली केवल और केवल आई और वी के साथ करते हैं। अब इसी सूत्र का ध्यान रखते हुए अपन और वाक्यों का निर्माण करते हैं। वाक्य बनाने से पूर्व मैं आपको समझाती हूँ कि भाई परफेक्ट टेंस हम भविष्य के काल में कैसे देखते हैं। देखिए, समझिए कि मैंने एक लिया कि बाय द टाइम आई एम 40, हम लोग ज़्यादातर ये कहते हैं कि मैं जब तक 40 साल का हो चुका हूँगा तो मैं क्या कर लूँगा। तो मैंने ये भविष्य में वाक्य बताया कि मैं अगर 40 का हो जाऊँगा, तो जैसे पहला मैंने लिखा कि मैं अपनी पढ़ाई समाप्त कर चुका हूँगा, तो मैंने क्या वाक्य बनाया, आई, मैं अपने लिए बोल रही हूँ इसलिए शैल, तो आई शैल हैव फिनिश्ड माई स्टडीज, यानी आई लगाया, शैल लगाया, हैव लगाया और मैंने वो समाप्त कर चुका हूँगा इसलिए फिनिश का थर्ड फॉर्म लगाया, फिनिश्ड माई स्टडीज। और क्या हो सकता है, और ये हो सकता है कि मुझे नौकरी मिल चुकी होगी, तो आई शैल हैव फाउंड अ जॉब। फिर मैंने आई लगाया, शैल लगाया, हैव लगाया परफेक्ट बनाने के लिए, फाइंड का थर्ड फॉर्म लगाया, फाइंड, फाउंड, फाउंड, और क्या मिल चुका होगा मुझे, नौकरी, तो मैंने लिख दिया अ जॉब। तीसरी चीज़ें क्या हो सकती हैं, भाई मैं शादी भी कर चुका हूँगा 40 साल की उम्र तक, तो पहले ही हो जाएगी लेकिन 40 साल तक शादी हो चुकी होगी। आई शैल हैव गॉट मैरिड, तो मैंने फिर लगाया मैं के लिए आई शैल यानी कि फ्यूचर टेंस, हैव यानी परफेक्ट टेंस के लिए गॉट मैरिड, ठीक है, थर्ड फॉर्म की क्रिया गॉट आई। और क्या हो सकता है, मैं कार भी खरीद सकता हूँ, तो मैं कार भी खरीद चुका हूँगा, तो मैंने ये चुके वाली बताई, यानी आई शैल हैव बॉट अ कार। आई मैंने इसलिए लगाया क्योंकि मैं, शाल मैंने किस लिए लगाया क्योंकि आई के साथ शैल आता है, भविष्यकाल का वाक्य है भाई। और परफेक्ट टेंस क्योंकि मैं कार्य समाप्त कर चुका हूँ इसलिए हैव लगाया। उसके बाद बॉट और मैंने लगा दिया बॉट यानी खरीदा, थर्ड फॉर्म की क्रिया बाई की आ गई, अ कार। तो इस तरीके से अपन कहते हैं भविष्यकाल में जो भी हम कार्य समाप्त कर चुके होंगे उनके लिए ये वाक्य का निर्माण होता है। चलिए, जैसा ये किताबों पर लड़का बैठा है, हाथ में भी इसने किताब ले रखी है, तो देखिए आप अपनी किस्मत को तो हमेशा पढ़ाई से ही खोल सकते हैं। तो चलिए हम कुछ वाक्य बनाते हैं इस टेंस के। चलिए, जैसे चित्रों से सिखाती हूँ वैसे ये आदमी खड्डा खोद रहा है। मैंने कहा शाम तक वह खड्डा खोद चुका होगा। भाई अपन खोद रहे होते हैं, पता होता है, तो क्या बनाएंगे, हम बनाएंगे वह खोद चुका होगा, तो लड़का है तो हम इसलिए अपन ने लगाया ही। फिर मैंने लगाया विल भविष्यकाल में, हैव डग द पॉट होल टिल इवनिंग, तो हमने कहा कि वो खड्डे को, मैंने कहा खड्डे को आप पिट भी कह सकते हो, पॉट होल भी कह सकते हो, और कब तक कर चुका होगा, शाम तक, यानी अभी शाम नहीं हुई है। अब देखिए ये लड़का है, इसने एक जो है बीज उगाया, तो मैंने कहा पौधा 2 साल में वृक्ष बन चुका होगा। इसने पौधा लगाया और वो वृक्ष बन रहा है, तो पौधा 2 साल में वृक्ष बन चुका होगा, हमने ये कहा। तो मैंने इसका सेंटेंस बना द ट्री, है ना, या द प्लांट, अपन ने ये कहा द प्लांट, जो छोटा पेड़ है इसलिए लगाया प्लांट। विल मैंने क्यों लगाया, भविष्यकाल का, पीछे लगाया हैव। बिकम का थर्ड फॉर्म बिकम होता है, बिकम, बिकेम, बिकम अ ट्री इन 2 years। इसी तरीके से ये देखिए ये लड़की सड़क से बर्फ़ साफ़ कर रही है, तो हमने कहा वह सड़क से बर्फ़ साफ़ कर चुकी होगी, तो मैंने कहा he will have she will have cleared the snow from the road। मैंने कहा she क्योंकि वो लड़की है, will मैंने इसलिए लगाया भविष्यकाल का है, have cleared यानी साफ करना, the snow यानी बर्फ, कहाँ से, from the road, से के लिए मैंने हमेशा कहा from आता है। अब ये देखिए एक लड़की मोटी दिख रही है और वो पतली हो गई है, इसका वज़न ये हो सकता है कि वे 1 महीने में 20 किलो वज़न घटा चुकी होगी, भाई एक्सरसाइज कर रही है, तो हम क्या करेंगे, लड़की है इसलिए शी विल हैव, ठीक है, घटा चुकी होगी तो लॉस्ट, कितने किलो, 20 किलो, तो 20 किलोज इन 1 month। इसी तरीके से ये देखिए ये आदमी हैंडपम्प से पानी भर रहा है, वह शाम तक 10 बाल्टियाँ पानी हैंडपम्प से निकाल चुका होगा। मैंने ये कहा वही 10 तो कर ही चुका होगा, मैंने एक अनुमान लगाया है, तो मैंने कहा लड़का है, आदमी है, तो मैंने कहा ही विल हैव, तो विल क्यों, क्योंकि भविष्यकाल का है।
कर चुका होगा, हैव, खींच चुका होगा, ड्रॉन। कितनी बाल्टियां? 10 बकेट्स, बकेट हम कहते हैं बाल्टियों को, ऑफ वाटर फ्रॉम द हैंडपम्प। अब ये देखिए, ये घर है, तो मैंने कहा वह 2020 तक घर बनवा चुके होंगे। अभी मतलब हमने एक भविष्य में देखा, तो मैंने कहा दे, वह बना चुके होंगे, तो दे विल लगाया भविष्य के लिए, हैव लगाया परफेक्ट के लिए, बनाने के लिए हुआ कंस्ट्रक्टेड, कंस्ट्रक्ट, कंस्ट्रक्टेड, कंस्ट्रक्टेड, थर्ड फॉर्म की क्रिया लगाई, द हाउस बाय 2020। तो इसी तरीके से जो है अपन वाक्यों का निर्माण करते हैं, यानी सब्जेक्ट लगाते हैं, भविष्य काल के लिए विल लगाते हैं, पीछे हैव लगाते हैं, थर्ड फॉर्म की क्रिया लगाते हैं, और हम सेंटेंस ऑब्जेक्ट लगा देते हैं, हमारा सेंटेंस परफेक्ट का बन जाता है। अब हम जो है गृह कार्य के लिए कुछ वाक्य बनाते हैं। आप ये देख रहे हैं, ये लड़की जो है अपनी गर्दन हिला रही है कि भाई आप प्लीज़ बनाएं, ठीक है। तो अब गृह कार्य के लिए कुछ वाक्य देती हूँ मैं आपको। चलिए अपन अब गृह कार्य के लिए वाक्य लेते हैं। चित्र है, ये देखिए, एक आदमी नृत्य कर रहा है, तो वह कोविड-19 महामारी में भी नृत्य कर चुका होगा। तो महामारी के लिए वर्ड होता है पेंडेमिक, और डांस का होता है नाचना, नाच चुका होगा। नेक्स्ट है, ये देखिए, एक आदमी कार्य कर रहा है, वह 10 बजे तक अपना काम खत्म कर चुका होगा। तो काम को तो आप वर्क कहते हो, और ख़त्म करने के लिए क्रिया होती है फिनिश्ड। अब देखिए, ये है, वे 4 वर्षों में पियानो सीख चुकी होगी। तो पियानो ही रहेगा, और सीखने के लिए क्रिया होती है लर्नड। अब देखिए, ये आदमी एक है, ये टाइम मशीन बनाई है इसने, तो 2022 तक वह टाइम मशीन बना चुका होगा। तो अपन को यहाँ पर चुका होगा तो ही है, और मेड का मतलब बना चुका। इसके बाद ये देखिए, ये लड़कियाँ खड़ी हैं, मई में वे खेलों में मेडल जीत चुका होगा। ये जो है आपको ये ऐसे बनाना है कि मई में वे खेलों में मेडल जीत चुकी होगी। तो क्रिया क्या होगा? वन का मतलब क्या होता है? जीत चुका। थर्ड फॉर्म में दे रही हूँ आपको, प्लीज़ वाक्य आराम से बनेंगे आपके। अब ये देखिए, राम 2 हफ्ते में तैराकी सीख चुका होगा। तो लर्न तो होता है सीख चुका, और तैराकी को हम क्या कहते हैं? स्विमिंग। और आप वीक के लिए तो आपको पता है, 2 के लिए तो 2, 2 के लिए तो 2, और वीक के लिए अपना होता है हफ्तों के लिए होता है वीक। तो चलिए अपन आगे 4 वाक्य और लेते हैं। 10 वाक्य दूंगी टोटल। अब 4 वाक्य और लेंगे। देखिए, वैक्सीन लोडिंग सून, तो ये है कि 2021 तक कोरोना वायरस की वैक्सीन बन चुकी होगी। तो वैक्सीन को तो आप वैक्सीन ही करोगे, और बन चुकी को अपन कहेंगे मेड। इसके बाद ये देखिए, एक आदमी है जो चाकू को बहुत ज़्यादा तेज कर रहा है, तो शाम तक वह चाकू तेज कर चुका होगा। तेज करने के लिए अपन होते हैं वर्ड यूज़ करते हैं शार्प। शार्प का थर्ड फॉर्म होता है शार्पन्ड, और चाकू को हम क्या कहते हैं? नाइफ। और अब ये आदमी देखिए लकड़ी काट रहा है, तो हमने कहा वह 2 घंटे में लकड़ी काट चुका होगा। काटने के लिए कट है, और लकड़ी के लिए क्या होता है? वुड। तो प्लीज़ बनाइए। और ये देखिए, ये औरत प्रेस कर रही है, तो मैंने कहा वह कपड़े प्रेस कर चुकी होगी। तो आयरन का मतलब होता है प्रेस करना, प्रेस कर चुका होना। तो प्लीज़ आप इनके वाक्य बनाइए। Now a big thank you to all my students, all the viewers who have watched this video of mine. और मैं आशा करती हूँ कि आपको फ्यूचर परफेक्ट टेंस बनाने में जो है इस वीडियो से मदद मिलेगी। प्लीज़ सब्सक्राइब एंड लाइक माय चैनल एंड ऑल्सो फॉरवर्ड इट। और अगर आपको कोई और भी प्रॉब्लम हो तो प्लीज़ आप कमेंट बॉक्स में लिखें, आई विल आंसर दैट। थैंक यू वंस अगेन।